स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम आपको कराएंगे पैट 2026 का जो नोटिफिकेशन आया है उसका हिंदी सब्जेक्ट। मतलब आज से हम पैट की तैयारी भी कराने शुरू कर देते हैं। ध्यान रहे कि जो हमारी क्लास है इस वक्त वो हिंदी सब्जेक्ट की है और उसका जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है संज्ञा। ठीक है ना? क्या लिया है? संज्ञा। संज्ञा को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ठीक, हमने संज्ञा टॉपिक उठाया। तो इस संज्ञा हम किसको बोलेंगे? किसी के नाम, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब, संज्ञा का अर्थ नाम से होता है, नाम से होता है। आई बात समझ में? अगर किसी का कोई नाम है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कुछ भी है दुनिया में और वो कोई एक नाम है तो उस नाम को ही हम क्या बोल देंगे? संज्ञा बोल देंगे। तो सादा सिंपल सा तरीका ये समझ लो कि संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। ठीक, ठीक है भाई, समझ में आई बात? कि संज्ञा का आर्थिक यानी संज्ञा का जो अर्थ होता है उसका नाम से ही मतलब होता है उसका, कि उसका मतलब है क्या संज्ञा का। तो क्या लिखा हमने? परिभाषा के हिसाब से देख लेते हैं भाई। किसी वस्तु, ठीक, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बात मैंने दोबारा से रिपीट कर दी है। जैसे जैसे मार्कर। ठीक है, लो मैंने मार्कर कुछ गलत अलग टाइप लिख किया। चलो ये मार्कर कर दिया, मार्कर। ठीक, बोर्ड। ठीक, कोई जगह ले लो, भारत, दिल्ली। सही। ओ, नदी ले लो कोई, ईमानदारी आदि। जो मैंने नाम लिए हैं ये मिक्स हैं। मार्कर, बोर्ड, भारत, दिल्ली, नदी, ईमानदारी आदि। इस तरह से जो मैंने शब्द लिए हैं ये सारे के सारे नाउन होंगे, यानी कि संज्ञा होगी। सभी के सभी संज्ञा, क्योंकि सबके सब कोई ना नाम है। ईमानदारी को तुम कैसे ईमानदारी तो बोलोगे, क्या कुछ और थोड़ी क्या होगा? क्योंकि ईमानदारी इसकी अच्छी है, ईमानदारी ईमानदारी बोला जा रहा है तो उसका एक नाम हो गया ना, हो गया। दिल्ली को दिल्ली को हो गया तो दिल्ली का एक नाम हो गया। बोर्ड, वाइट बोर्ड है, इसको वाइट बोर्ड कहोगे तो ये भी एक नाम हो गया। वाइट बोर्ड ना क्या कुछ और क्या होगा तब भी उसका एक नाम होगा। नाम तो होगा ना, होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बात क्लियर आई? अब संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, ये कितने प्रकार से डिवाइड करिए। ऐसा देखा जाए ना तो सभी अलग अलग इतिहासकारों के, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतलब है कि इतनी संख्या इतनी, लेकिन जो कॉमन बात है सबके अंदर वो उन्होंने बताई कि 5 प्रकार से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 प्रकार में जैसे व्यक्तिवाचक, ठीक, जातिवाचक,
सही, ठीक है। समूहवाचक, समूहवाचक हो गया। और द्रव्यवाचक, और एक रह गया तुम्हारा, कौन सा रह गया? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, भाववाचक। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, एक बार और देख लो ध्यान से। व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य, भाव, ये 5 टाइप के हैं और इन पांचों को हमें बारीकी से पढ़ना है, ध्यान पूर्वक। तो भाई अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कीजिए। और अब हम एक एक को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले व्यक्ति, फिर जाति, फिर समूह, फिर द्रव्य, फिर भाववाचक। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। नोट कीजिए। देखिए ध्यान से, बोर्ड पे मैंने लिख दिया है पहला टाइप, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में एक शब्द छिपा हुआ है, व्यक्ति। जैसे मैं एक व्यक्ति, तुम एक व्यक्ति, मैं अकेला तो हूँ, क्या मेरी डुप्लीकेट भी और घूम रही है? अगर शकल से कोई डुप्लीकेट हो सकता है, पर आत्मा से थोड़ी हो जाएगा, है नहीं है? तो व्यक्ति का मतलब यह एक से है, ऐसी संज्ञा जिसकी जैसी दुनिया में कोई दूसरा ना हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसका कोई दूसरा नहीं हो, हमेशा एक हो, कोई इसका दूसरा ना हो, कोई इसका दूसरा ना हो, दूसरा ना हो, हमेशा एक ही हो, कोई इसका दूसरा नहीं हो। ठीक, दूसरी बात, यह है दुनिया में अकेला हो। वही बात हो गई, पहली बार लाइन का मतलब भी बैठ गया है। बस हमेशा एक हो मतलब दुनिया में अकेला हो, यही तो बात हो गई। ठीक, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं अपनी बात करूं, मैं खुद की बात, तो मैं अकेला तो रहूंगा, किसी का नाम यानी मेरा नाम हो गया, नाम तो मेरे जैसे और हो सकते हैं ना, नाम तो और भी हो सकते हैं मेरे जैसे, पर मैं तो अकेला रहूंगा ना। ठीक, अब जो दुनिया में अकेला और कौन है से है दुनिया में अकेला? भारत, भारत देश, भारत देश हमारा दुनिया में अकेला है। कैसे कोई डुप्लीकेट है? नहीं है। गंगा नदी, ठीक, एक ही है। कैसे कोई डुप्लीकेट है? बिल्कुल नहीं। और बताइए, और कौन सी है? दिल्ली। यानी इस तरीके से नाम जो दुनिया में अकेले हों, उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में इसके नाम में ही एक जाति जुड़ चुकी है। नाम में क्या इसकी एक जाति जुड़ गई है। ऐसी संज्ञा जो जाति का बोध कराए,
तुम कहोगे कैसी जाति गिरी, कैसे जाति? जैसे हमारी जाति है, किसी और की जाति है, ऐसी जाति? अरे नहीं, वो जाति नहीं। जाति इंसानों की तो एक ही है, जो कि इंसान जाति, जिसको मानव कहते हैं, वही जाति है। ठीक, जैसे मार करें, मारकर जितने भी होंगे दुनिया भर में, वो एक जाति होगी। ठीक है ना? पेन, पेन जितने भी होंगे तो इनकी जैसे क्या होगी, एक जाति होगी। बिल्ली जितनी भी होंगी दुनिया भर में, उन सभी बिल्लियों की एक जाति होगी, जिसको हम बिल्ली कहते हैं। जितने कुत्ते होंगे उन सब कुत्तों की एक जाति होती है, जिसको हम कुत्ता कहते हैं। इसी प्रकार जितने भी दुनिया भर में इंसान है, उनकी एक जाति होती है इंसान, जिसको हम इंसान कहते हैं। यानी ऐसी संज्ञा जो जाति का बोध करा दे। ठीक, लिखेंगे, जो जाति का बोध कराता है, जो जाति का बोध कराता है उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसकी जैसी, जिसकी तरह, ठीक, जिसकी जैसी और भी हो, यानी दुनिया में उसकी जैसी और भी हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जातिवाचक। जैसे ठीक, कुर्सी, कुर्सी और हो सकती है। लड़का, लड़का कोई भी हो सकता है नहीं, जरूर नहीं एक ही लड़का, और भी हो सकता है। हम, तुम, और भी हो सकते हैं। लड़की काफी हो सकती हैं, एक से अधिक हो सकती है, करोड़ों अरबों हो सकते हैं। तो जो एक से ज्यादा हैं, जो एक से अधिक हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक। और जो दुनिया में एक है, उसको बोलेंगे हम व्यक्तिवाचक। ठीक, आई बात समझ में? हमने आज सिर्फ दो प्रकार ही पढ़े हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ध्यान रहे, जितना पढ़ लिया है इसको रिवाइज जरूर करें। और हम रात को 9 बजे लाइव लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट। अगर हम हिंदी कराते हैं मौजूदा टाइम में, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल करेगा रात को 9 बजे से 10 बजे तक। अगर हम जीके जीएस पढ़ा रहे हैं, तो जीके जीएस की प्रैक्टिस हुआ करेगी। मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ की प्रैक्टिस हुआ करेगी। रीजनिंग पढ़ाएंगे तो रीजनिंग की प्रैक्टिस होगी। हमने हिंदी से स्टार्टिंग करी है, और अब हम शाम को यानी रात को 9 बजे से 10 बजे तक हम जो कराएंगे वो प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो उसके अंदर हम हिंदी की तैयारी यानी हिंदी की प्रैक्टिस कराएंगे। आप जरूर जोड़ना, भूल मत जाना जुड़ने से। धन्यवाद।